हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिव सिंह भाटी डीएनए कॉन्सेप्ट आकर स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, एक नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए और मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसका असेसमेंट कीजिए, सेल्फ असेसमेंट। आप क्या आंसर है। तो फर्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। फर्स्ट, ए जॉलीज रिट्रैक्टर, बी मॉरिज रिट्रैक्टर, सी लेरिंजबैक रिट्रैक्टर एंड फोर्थ है थॉम्सन लीवर रिट्रैक्टर। तो आंसर क्या है इसका फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है मॉरिज रिट्रैक्टर। सेकंड, द रेस्पॉन्स शोन बाय द अडल्ट इन फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर पेशेंट क्या शो कर रहा है, कौन सा रिफ्लेक्स शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके थंब और फिंगर को देखें लेग के, तो दोनों फ्लेक्स हो रहे हैं, तो ये होगा फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स। इसमें थंब ऊपर की तरफ होता तो क्या होगा, बाबिंस्की रिफ्लेक्स। तो ये थर्ड पिक्चर के अंदर, तो थर्ड में कौन सा रिफ्लेक्स आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट जरूर करें। फोर्थ, द फिजिशियन इज एग्जामाइनिंग पेशेंट अब्डोमिनल टू डायग्नोज पॉसिबल। फिजिशियन पेशेंट के ये जो असेसमेंट कर रहा है, इसके अंदर क्या एग्जामाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए कुलेंसाइन, बी अल्सरेटिव कोलाइटिस, सी अपेंडिसाइटिस, फोर्थ डायबिटिकुलाइटिस। क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है सी, अपेंडिसाइटिस मैकबर्नी पॉइंट को असेस कर रहा है। फोर्थ, द एरिया मार्क्ड एज फर्स्ट इन द इमेज डिनोट। इस इमेज के अंदर जो 1 नंबर एरिया जो डिनोट कर रहा है, वो क्या दर्शा रहा है। ए बिलरोथ कॉर्ड्स, बी ब्रोकास एरिया, सी मैकबर्नी पॉइंट और डी पाउच ऑफ डगलस। ब्रोकास एरिया तो एक्सप्रेटिव स्पीच के दौरान जो फ्रंटल लोब के अंदर होता है, लेकिन इसमें जो हो रहा है वो है मैकबर्नी पॉइंट। ए कर रहा है मैकबर्नी पॉइंट, जो नेवल से 2/3 और क्रिस्ट एरिया से, इलिया क्रिस्ट से 1/3 एरिया पर होता है ये मैकबर्नी पॉइंट। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा सी। फॉर इस इमेज के अंदर जो ये शो हो रहा है, ये कौन सा मैन्यूअर है। फर्स्ट, ए सेमंट मैन्यूअर, बी हेमलिस मैन्यूअर, सी एप्ले मैन्यूअर और डी चॉक मैन्यूअर। इसका सही आंसर है हेमलिस मैन्यूअर या एब्डोमिनल थ्रस्ट। जो अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कोई आ जाता है तो ये मैन्यूअर करते हैं। नेक्स्ट, द पेशेंट इज बीइंग, ये फिजिशियन जो शो कर रहा है, क्या असेस करने के लिए, कौन सी पल्स को असेस करने के लिए कर रहा है। ए रेडियल पल्स, बी फीमोरल पल्स, सी कैरोटिड पल्स, डी टीबियल पल्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा, सी कैरोटिड पल्स। 7, नेम द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग इमेज। इस इमेज के अंदर, इस इमेज का नाम क्या है। जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा हॉस्पिटल के अंदर यूज होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। ए पेशेंट स्लिंग, बी पेशेंट होस्ट, सी रेकलाइन लिफ्ट, डी पेशेंट वॉकर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पेशेंट होस्ट। नेक्स्ट, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन शोन इन इमेज। जो फिजिशियन ये जो असेसमेंट कर रहा है, एग्जामिनेशन कर रहा है, ये इस असेसमेंट का नाम क्या है। तो अगर फिजिकली देखें तो ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इस एग्जामिनेशन का नाम क्या होगा। ए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, बी मैनुअल रेक्टल एग्जामिनेशन, सी प्रोक्टोस्कोप और डी रेक्टोस्कोपी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। 10th है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्यूब्स। इस ट्यूब का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये मेनली लीवर सिरोसिस में यूज होती है। ईसोफेजियल वेरिसिस, यानी ईसोफेज के अंदर ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, तब ये संगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब। इसका सही आंसर क्या होगा, संगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब। और संगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब लगी हुई हो और पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो, तो साथ में क्या रखते हैं,
बेड साइड में, तो रखेंगे सीजर, कोई भी सीजर चलेगी। अगर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी तो इस ट्यूब को कट करके बाहर निकाल देंगे, जिससे पेशेंट को कुछ रिलीफ हो। 11th, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट का नाम क्या है? ए सेस ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, बी पेनरोज ड्रेनेज सिस्टम, सी सर्जरी वुंड ड्रेनेज, डी ट्रू क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसका नाम होगा ए सेस ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। 12वां, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ए लेरेंजियल मास्क एयरवे, नेजल फ्रैंक्स, सी एंडोट्रेकियल ट्यूब, डी सिंगल ल्यूमन एयरवे। इसका होगा लेरेंजियल मास्क एयरवे, ए इसका सही है। 13, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर शोन इन द इमेज दैट इज यूजुअली डन इन लेबर रूम। लेबर रूम के अंदर जो ह्यूमन लेटी हुई है उसके अंदर जो ये बेल्ट लगे हुए, इसमें फिजिशियन इससे क्या मेजर करता है? सी ए कलर डॉपलर, बी एमनियोसेंटेसिस कर रहा है, सी नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है, या डी EMG। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर है सी नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा फ्रेंड्स? एलिस फॉरसेप, लिस्टर बैंडेज सीजर, सर्जिकल सीजर, या एपिसिटोमी सीजर। तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगर हम इस इमेज को अगर सही तरीके से ध्यान से देखें तो ये फॉर सीजर है, जो आगे से थोड़ा सा टिप के ऊपर थोड़ा सा उभार है। इस टिप के आधार पर ये दो तरह की होती है। अगर ये उभार है तो होगा लिस्टर बैंडेज सीजर, अगर इसके ऊपर उभार है तो होगा लिस्टर बैंडेज सीजर, अगर इसके अंदर ऊपर उभार नहीं होता तो होती एपिसिटोमी सीजर। 15, द डायमीटर ऑफ सोन इमेज स्टार्ट फ्रॉम। जो ये कैथेटर है, इस जो इमेज शो हो रही है उसके अंदर इसका जो साइज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अगर आगे की तरफ देखेंगे तो रेड टिप है, अगर उसको हम देख के असेस कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा सही? सी 5 mm। और कलर कोड के हिसाब से अलग अलग भी है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, लुक एट द इमेज बिलो एंड आइडेंटिफाई द ग्रिप। फिजिशियन कौन सी ग्रिप के अंदर ये असेस कर रहा है? पेल्विक ग्रिप, अब्डोमिनल ग्रिप, सी फंडल ग्रिप, डी अम्बिलिकल ग्रिप। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है सी फंडल ग्रिप। फिजिशियन फंडल ग्रिप को असेस कर रहा है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। अ नर्स इज असेसिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट एज गिवन इन द पिक्चर, द रिकॉर्डेड BP वुड बी। इसमें एक नर्स हाइपरटेंसिव पेशेंट की BP नोट कर रही है, तो रिकॉर्डेड BP असेस कर रही है, तो इसका सही क्या होगा? इसमें दी हुई कंडीशन देख रहे हैं हम उसको, तो इसका अगर हम स्पिग्नोमेनोमीटर जो BP अपार्टस है वो देखेंगे तो बिल्कुल हार्ट लेवल पे है। अगर ये एबो होगा या लोअर होगा उससे भी फर्क पड़ेगा BP कम या ज़्यादा होने में, लेकिन ये बिल्कुल हार्ट के लेवल के बराबर है। तो हम सही से, अब अगर इसके सही आंसर कौन कौन से हैं ABCD में सर्च करेंगे हम। ए सेम एज एक्चुअल BP, बी हायर सिस्टोलिक बट लोअर डिस्टोलिक, सी हायर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, डी लोअर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ये बिल्कुल हार्ट के लेवल के बराबर है, तो सेम एज एक्चुअल BP, जो इसका BP होगा वही सही होगा, एक्चुअल BP होगा। नेक्स्ट 18 नंबर, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन शो इन द इमेज।
यानी पेशेंट कौन से, जो ये ग्रिप के अंदर है बच्चा, ये कौन सी ग्रिप के अंदर है, कौन सी पोजीशन है इसकी फीटल स्टेशन की। तो ए है लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, बी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, सी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, या डी राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। जो बच्चे की अगर हम ऑक्सीपिटल को देखेंगे तो ये किसकी तरफ है, तो ये राइट की तरफ, और नीचे की तरफ है तो एंटीरियर, अगर पीछे की तरफ होती तो पोस्टीरियर। मोस्ट कॉमन ये लेफ्ट की तरफ होता है, लेकिन इसमें कौन सी है, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। तो फ्रेंड्स आपके इस 18 इमेज में से कितने सही हुए फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।